अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खुश होंगे, खैरियत से होंगे और इम्तहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे। बातों का सिलसिला ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि मैंने किस अकॉर्डिंग से, किस पैटर्न से मैंने आपके सवाल जवाब को इकट्ठा किया है, किस तरह मैंने आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है। इससे पहले आपके नवाई उर्दू किताब में नसर वाला पोर्शन और नज़्म वाला पोर्शन दोनों से चैप्टर ले लिए थे। लास्ट में बच गई थी रुबाई। क्या बच गई थी? रुबाई। और उसके बाद बच गया था गुलजार उर्दू। एक आपकी बुक बच गई है गुलजार उर्दू और एक आपके नवाई उर्दू से बच गई थी रुबाई। अब रुबाई में कुल टोटल 3 ही रुबाई थी, तो मैंने सोचा एक रुबाई हटा दें, दूसरी दोनों रुबाई ले लें। फिर जब मुझे ख़्याल आया कि मीर अमन की जो रुबाई है बहुत इंपॉर्टेंट रहा करती है और हमेशा इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हटाना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए मैंने 3 ही रुबाइयाँ ले ली हैं। वो रुबाइयों से सवालात किस तरह बनेंगे और रुबाई की तशरीह किस तरह करवाई जाएगी, आइए उसी की जानिब हम चलते हैं। पहला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे दूसरा वीडियो और बनाना पड़ा, नहीं तो वो वीडियो अकेला काफ़ी था आपका सभी कोर्स कंप्लीट करने में। चलिए, रोज़े की हालत में ज़्यादा हिम्मत नहीं है बोलने की, इसलिए बातें ही ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। पहली रुबाई है मीर अनीस की। पहली रुबाई है मीर अनीस की। हर शायर की इसमें 2-2 रुबाई दी गई है। 3 रुबाई, एक तिलकचंद महरूम है और तीसरे फिराक गोरखपुरी हैं और तीनों शख्स की 2-2 रुबाइयाँ इसमें दी गई है। गुलशन में फिरूँ की सैर सहरा देखूँ, या मादनो कोह दश्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरा हूँ कि 2 आँखों से क्या क्या देखूं। अगर आपसे इसकी तशरीह पूछ ली जाए कि मंदरजा बंद की रुबाई की तशरीह कीजिए, वैसे आती नहीं है, पर फिर भी अगर आपसे तशरीह के लिए पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? पहले लिखना है सियाग उसकी बात कि मंदरजा वाला रुबाई मीर अनीस की लिखी गई है। फिर तशरीह लिखेंगे, मीर अनीस अपनी इस रुबाई में कुदरत के जलवों और मनाजिर फितरत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कुदरत के इतने हसीन नज़ारे हैं कि समझ में नहीं आता है कि बागों में फिरा जाए या सहराओं का हुस्न देखा जाए। यहाँ की काने, पहाड़, जंगल, दरिया और ना जाने क्या क्या देखा जाए। हर जगह तो खुदा की कुदरत के जलवे बिखरे हुए हैं, देखने को इतने ज़्यादा मनाजिर मौजूद हैं, मगर मैं हैरान हूँ कि अपनी 2 आँखों से क्या क्या देखूँ। ये कट गया शायद। दूसरी रुबाई भी मीर अनीस की है। मीर अनीस की 2-2 रुबाई इसमें दी गई है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरौतनी को जा देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। ये जो रुबाई है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बारहा सवालात पूछे जाते रहते हैं, हमेशा से सवाल पूछे गए हैं, हमेशा इससे सवालात पूछे जाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ इस बार भी सवालात इससे आएंगे। आपसे पूछ लिया जाता है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में किसको जगह देता है? तो आपको बताना फ़रौतनी को जगह देता है, यानी आजिज़ी को जगह देता है, इनकिसारी को जगह देता है। ठीक है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी। तो आपसे सवाल पूछ लिया जा सकता है कि तही मग़ज़ क्या किया करते हैं? तो आप लिखेंगे सना आप अपनी खुद की तारीफ़ अपने मुंह से खुद ही किया करते हैं। वो तही मग़ज़ होता है, यानी कम दिमाग के लोग हुआ करते हैं। जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है। यहाँ पर ज़र्फ़ से क्या मुराद है? ज़र्फ़ का क्या मतलब है? ज़र्फ़ का मतलब क्या है बच्चों? बर्तन। क्या है बच्चों? बर्तन। ठीक है, उंगली से ऐसे ही लिखा जाता है इसमें, बर्तन। आपसे ऐसे छोटे छोटे सवाल भी इससे पूछे जा सकते हैं। और तशरीह की बात आए तो आपको ऐसे करना है। शायर मीर अनीस इस रुबाई में इंसानी फितरत को बयान करते हुए कहते हैं कि बरतरी और तनज़्ज़ुली इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला अगर इंसान को कोई रुतबा अता करता है तो बाज़ इंसान अपने दिल में बरतर रुतबे के साथ भी अपने दिल और मिजाज में आजिज़ी और इनकिसारी को ले आते हैं। जबकि उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई ओहदा या रुतबा अता होता है तो वो अपने मिजाज में आजिज़ी और इनकिसारी की जगह गुरूर और तकब्बुर को ले आते हैं। लोग खुद को बहुत आला और बरतर ख्याल करने लग जाते हैं,
ऐसा वही लोग करते हैं जो ज़र्फ़ के थोड़े होते हैं, यानी कम दिमाग के होते हैं। उनका ऐसा करना उनकी कम ज़र्फ़ी को दिखाता है, उनकी कम ज़र्फ़ी को दिखाता है, उनके कम दिमाग को बताता है, जो लोग तकब्बुर किया करते हैं, घमंड किया करते हैं। अब 2 रुबाइयाँ हैं तिलोकचंद महरूम की। फितरत की दी हुई मसरत को देखकर औरों को ना मिल मलूल गमगी होकर, ये उम्र बहरहाल गुज़र जाएगी, हंस हंस कर गुजारिया रो रो कर। तशरीह देखिए, तिलोकचंद महरूम अपनी इस रुबाई में फ़ितरत पर गौर व फिक्र करने की तलकीन करते हैं। तलकीन करते हुए कहते हैं कि हमें फ़ितरत की अता करदा खुशियों में खोकर कुदरत की अता करदा नेमतों से फैज़याब होना चाहिए। दूसरों को मलूल गमगी और उदास नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी का हर दौर हर तौर पर गुज़र जाता है, इसी तरह ये वक्त भी गुज़र जाएगा। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप इसे हंसकर गुजारते हैं या रोकर गुजारते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहते हैं। तिलोकचंद महरूम की दूसरी रुबाई। मज़हब की ज़बां पर है न कोई का पयाम, उसने अमल और रासत गोई का पयाम। मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सुलह जोई का पयाम। आपसे ये इस बार के सिलेबस में ये IMP वाली है, ठीक है। और आपसे छोटे सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, मज़हब की ज़बां पर है न कोई का पयाम, हुस्ने अमल और रासत गोई का पयाम। मज़हब क्या पयाम देता है, मज़हब क्या पैगाम देता है, तो आपको लिखना है मज़हब रासत गोई का और न कोई का पयाम देता है, यानी एक साथ मिलजुल कर रहने का पयाम देता है, एक साथ में ज़िंदगी गुजारने का, खुशी से ज़िंदगी गुजारने का, एक दूसरे की मदद करने का क्या देता है, हमें पैगाम देता है। कोई भी मज़हब हो, चाहे हिंदू मज़हब हो, मुसलमान मज़हब हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर मज़हब यही चाहता है कि एक दूसरे के साथ कैसे रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ, एक दूसरे के भले के साथ रहें। हर मज़हब में यही पैगाम देता है। पर हर धर्म में, हर मज़हब में कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उनमें क्या करते हैं, फूट डाल देते हैं, उनमें मामला ख़राब कर देते हैं। तशरीह देखिए, ये रुबाई तिलोकचंद महरूम की है। इन अशार के ज़रिए शायर ने बाहमी मेल जोल और अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है। शायर कहता है कि हर मज़हब हमें मोहब्बत, भाईचारे और बाहमी मेल जोल का पैगाम देता है। मज़हब हमें सीधे रास्ते पर चलने और बेहतरीन अमल का पैगाम देता है। हमें मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बट कर मज़हब के नाम पर लड़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मज़हब चाहे कोई भी हो, हर मज़हब सुलह जोई, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। इसलिए मज़हब के नाम पर फ़िरक़ों में नहीं बटना चाहिए, क्योंकि हर मज़हब तो अमन और बाहमी मतलब एक साथ, बाहमी मेल जोल का ही दर्स दे रहा है। हर मज़हब यही चाहता है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ। अब जो 2 रुबाई हैं वो है फ़िराक गोरखपुरी की। एक हल्का ज़ंजीर तो ज़ंजीर नहीं, एक नुक्ता तस्वीर तो तस्वीर नहीं, तकदीर तो कौमों की हुआ करती है, एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं। वैसे चैप्टर जब पढ़ाया था तो इन एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में समझाया था। अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सर ने क्या चीज़ें समझाई है, ठीक है। और नहीं देखे हैं तो फिर अब जाकर देखो, टाइम है भी आपके पास काफ़ी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी जाकर, आधे घंटे की वीडियो है, ढंग से देखोगे तो आप एक चीज़ को समझ पाओगे डीपली। और फिर उसके बाद आपसे छोटे से छोटा, बहुत गहराई वाला भी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। चलिए यहाँ तशरीह देखते हैं। फ़िराक गोरखपुरी अपनी इस रुबाई में तकदीर की बात करते हुए लिखते हैं कि जिस तरह ज़ंजीर का एक हल्का तमाम ज़ंजीरें नहीं कहलाता है, तमाम ज़ंजीर नहीं कहला सकता है, जिस तरह से एक नुक्ता मुकम्मल तस्वीर नहीं कहलाया जाता है, इसी तरह से किसी एक शख्स की किस्मत को तकदीर या किस्मत की बुनियाद नहीं कहा जा सकता, बल्कि तकदीर तो कौमों की हुआ करती है। जबकि किसी कौम की तकदीर बनाना उसी वक्त मुमकिन है जब सब लोग मिलकर कोशिश और जिद्दोजहद करें। एक इंसान की तकदीर, एक इंसान का अच्छा होना मुल्क की अच्छी तकदीर नहीं बताता है, बल्कि मुल्क का हर इंसान अच्छे से रहे, हर इंसान आराम से रहे तो ये इस मुल्क की अच्छी तकदीर कहलाएगी। एक इंसान का अच्छे से आराम से रहना अच्छी तकदीर नहीं कहलाता है। दूसरी रुबाई देखिए। हर ऐब से माना कि जुदा हो जाए,
क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए। शायर का तो बस काम यह है हर दिल में कुछ दर्द हयात और सिवा हो जाए। अब आपसे ये सवाल पूछ लिया जा सकता है, क्या है अगर इंसान खुदा हो जाए। तो इंसान का खुदा होने से क्या मतलब है, इंसान का खुदा होने से क्या मतलब है। तो बताएंगे कि इंसान का खुदा होने से मतलब है कि इंसान का हर ऐब से पाक हो जाना, हर ऐब से पाक हो जाना, इंसान में कोई कमी न रहना, उसमें कोई दोष ना रहना, यही क्या कहलाता है, इंसान का खुदा हो जाना कहलाता है। तशरीह देखिए, फिराक गोरखपुरी अपनी इस रुबाई में इंसानियत के जज्बे को उजागर करते हुए कहते हैं कि इंसान की ज़ात अच्छाई और बुराई का मजमुआ है, यानी एक संग्रह है, एक जॉइंट है, एक समूह है। अगर इंसान की ज़ात से हर ऐब को निकाल दिया जाए तो वो इंसान तो खुदा हो जाएगा। शायर का काम ये है कि वो अपने कलाम के ज़रिए हर इंसान के दिल में इंसानियत का दर्द और एहसास उजागर कर सके। इंसान को एक दूसरे के साथ दर्द में शरीक होना चाहिए, यही इंसानियत कहलाती है। इस तरह आपकी नवाई उर्दू किताब क्या होती है कंप्लीट होती है। अब बचता है आपका गुलजार उर्दू। गुलजार उर्दू में आपके दो तरह के चैप्टर हैं अफसाने और खाका। अफसाने और खाका, टोटल 9 अफसाने हैं और 3 खाके हैं। 9 अफसानों में शुरू के 4 अफसाने मैंने हटा दिए हैं। मैंने बताया था पहले आपको 40% लगभग कोर्स भी मैं लैस किया था, उस हिसाब से मैंने 4 शुरू के चैप्टर हटा दिए, 5वें से चैप्टर स्टार्ट किया है। और खाके में 3 खाके हैं, तो कितने हटाए, तो मैंने 1 खाका हटा दिया है, बाद के 2 खाके ले लिए हैं। ठीक है, अफसानों में मैंने पहला अफसाना लिया है अन्न देवता। देखिए, ये जो सबक है गुलजार उर्दू में जितने भी जो मैंने 5 सबक और 2 खाके जो शामिल किए हैं, इन सभी ही सबक से आप लिख कर ले लीजिए, इनसे एक न एक, इनमें से कोई भी 2 चैप्टर आपके ज़रूर आएंगे अथवा के अंदर, यानी या के अंदर, यानी और के अंदर। और किसी भी 2 चैप्टर के आपको क्या करना है, 2 में से एक का खुलासा आपको क्या करना है, बयान करना है। ठीक है, आपको कोई भी एक सबक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अन्न देवता का खुलासा बयान कीजिए, या मन का तोता का खुलासा बयान कीजिए, या जिगर साहब का खुलासा बयान कीजिए। आपको ऑप्शन में 2 नाम दे दिए जाएंगे और 2 में से कोई भी एक का खुलासा आपको करना ही करना है। अब ये कहानी आपने पढ़ी होगी, स्कूल में आपने कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इससे पहले मैंने इसके क्वेश्चन आंसर वाली जो सीरीज़ कराई थी गुलजार उर्दू की, उसमें एक का खुलासा मैंने बयान किया था। आप वहाँ जाकर भी इसका खुलासा देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर भी खुलासा लिखा है, पर इतनी हिम्मत मुझ में नहीं कि मैं पूरा पढ़ पाऊँ इसे। ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा आपको पढ़ के सुनाने की पूरी बात। पूरी कहानी तो आपको डीपली ही पढ़नी पड़ेगी, और बेटर है अगर आप खुलासा भी ढंग से समझ लेंगे तो आपको कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से सवाल किए जाते हैं, इसके अलावा इसके बाहर से कोई सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, श्योर हूँ मैं इस बात के लिए। पहला हमने चैप्टर शामिल किया अन्न देवता। कौन सा किया है बच्चों, अन्न देवता। देखिए, अन्न देवता देवेंद्र सत्यार्थी का एक तंज़ी अफसाना है जो अन्न देवता के गिर्द घूमता है। जब दुनिया में इंसान आया तो उसे भूख ने सताया। भूख मिटाने के लिए इंसान ने दरख्तों के पत्ते, छाल, फल खाए और जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा गोश्त खाया। फिर इंसानी ज़िंदगी आगे बढ़ी और उसने खेती बाड़ी शुरू की। अफसाना इस पसे मंज़र से शुरू होता है। मुसन्निफ़ ने गोंडों की ज़िंदगी से बात शुरू की, क्योंकि वो इब्तदाई दौर के इंसानों की तरह जंगल में रहते और ठीक जंगल के दरख्तों की तरह उनकी जड़ें भी गहरी होती चली गई। अफसाने का पहला जुमला है, तब अन्न देवता ब्रह्मा के पास रहता था। अन्न देवता कहाँ रहता था, ब्रह्मा के पास रहता था। अन्न देवता कौन बच्चों, आइए आपको बताते हैं आगे। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, ओ भले देवता, धरती पर क्यों नहीं चला जाता। और ब्रह्मा के कहने पर अन्न देवता धरती पर आ गया और बहुत बड़ा था। फिर ब्रह्मा ने संदेश भेजा, ये संदेह नहीं, संदेश भेजा कि तुम छोटे हो जाओ। यहाँ तक कि वो आदमी की कमर तक रह गया तो आदमी उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके जिस्म से बालें फूट रही थी। मालूम होता था कि सोने का पेड़ खड़ा है। आदमी ने उसे झंझोड़ा और बालें धरती पर गिरी। यह मंजर बताता है कि आदमी ने खेती बाड़ी शुरू की और अनाज की फसल उगने लगी। अब अच्छी फसलें उग रही हैं, मगर उसी के साथ काल कहत पड़ने लगा।
क्या पड़ने लगा? अकाल पड़ने लगा। अफसाने का मरकज़ी किरदार जो इस बार काल पड़ने से सख्त नाराज़ है, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा काल नहीं पड़ा। उसकी बीवी हल्दी की गोद में 3 माह का बच्चा है। हल्दी हर साल अन्न देवता की मिन्नत मानती है। चंतु गुस्से में हल्दी से कहता है कि मेरा दिल तो तेरे भगवान को भी ना माने। कहाँ है उसके मेघराज और कहाँ सो रहा है वो खुद। एक बूंद भी नहीं बरसी बस्ती के एक गौंड बैसाखों का भाई, और रामू बम्बई के किसी मिल में काम करता था और हर माह अपने बाप को 25 रुपये मनी ऑर्डर से भेजा करता था। काल में चंतु की बदहाली को देखकर बैसाखों ने उसे 7 आने दिए। हल्दी को शक हुआ कि चंतु मांग कर लाया है, मगर चंचू ने उसे बताया कि बैसाखों ने खुद दिए हैं। हल्दी सोचने लगी कि इस कहत के ज़माने में 4 रोज़ दाल भाग का खर्च चल जाएगा। गांव के इंतहाई ख़राब हालत देखकर कहत सभा ने धान बांटने का फैसला किया। गांव में फड़के साहब और मुंशी जी धान बांटने आए। छस्सू गांव की पंचायत का दाया बाजू था, वो सबको धान बांटने लगा। सब लोग अन्न देवता की जय जयकार करने लगे। हल्दी ने सोचा कि ये धान शायद अन्न देवता ने भेजा है। उसे दुखियारे गोंडों का ख्याल तो ज़रूर है, मगर जब उसने फड़के साहब और मुंशी जी को हलवा उड़ाते देखा तो वो किसी गहरी सोच में पड़ गई। चस्सू कह रहा था कि वो अब हमारे खेतों में क्यों आएगा, वो धनवानों की हलवा पूरी खाने लगा है। निर्धन गोंडों की अब उसे क्या परवाह है। फिर हुआ ये कि रामू बम्बई से लौट आया। हल्दी बोली, रामू भाई, मुंबई में तो देवता को तुमने ज़रूर देखा होगा। रामू खामोश रहा। उसके बाद मुसन्निफ़ का तबसरा है कि रामू ने बम्बई में मज़दूर सभा की तकरीरें सुनी होंगी और वो साफ साफ कह देगा कि अन आदमी आप उपजाता है अपने लहू से, अपने पसीने से। अगर आदमी का लहू चूसना छोड़ दे तो आज ही संसार की काया पलट जाए। काल तो पहले से पड़ते आए हैं, बड़े बड़े भयानक काल, मगर अब सरमायादार रोज़ किसानों और मज़दूरों का लहू चूसते हैं और गरीबों के लिए अब सदा ही काल पड़ता है, हमेशा के लिए काल पड़ चुका है। खुलासा और मरकज़ी ख्याल याद रखें। आपसे पूछा जाएगा कि अन्न देवता का खुलासा पेश करें। जितना मैंने पढ़ा है, अगर आप इसका 60% भी लिख देंगे तो आपके लिए बहुत है। जितना मैंने पढ़ा है वो आप उनमें से कुछ लाइनें काम की बातें उठाकर 65% भी इसमें से लिख लेंगे तो आपके लिए क्या है बच्चों, बहुत है, आपका काम चल जाएगा। इतना ही खुलासा से पूछा जाता है अन्न देवता का खुलासा। आपसे पूछा जाए कि अन्न देवता सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है, तो ये जो अब मैंने जो 3 लाइनें ग्रीन की है ना, ये क्या इसका मरकज़ी ख्याल है। क्या है मरकज़ी ख्याल है। अन्न देवता का मतलब किससे कहा गया? अन्न देवता गेहूँ को कहा गया, धान को कहा गया, ठीक है, अन्न देवता। तो अन्न देवता अब गरीबों के पास नहीं रहता है, अब अन्न देवता कहाँ रहता है? अमीरों के पास रहता है। और अमीर लोग गरीबों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। इस तरह जो अकाल कभी कभी पड़ता था, अब इन मज़दूरों की ज़िंदगी में हमेशा के लिए अकाल पड़ चुका है। किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ शोषणकर्ताओं की वजह से, बड़े साहब लोगों की वजह से, जिन्होंने अन्न को दबाकर रख लिया है। चलिए देखते हैं सवाल क्या बन सकते हैं इससे। ब्रह्मा ने अन्न देवता को क्या संदेश, क्या पैगाम भेजा था? जवाब, अन्न देवता जब धरती पर पहुंचा तो उसका कद बहुत ही ऊंचा था, इतना ऊंचा कि जब 12 आदमी एक दूसरे के कंधों पर खड़े होते तब जाकर वो उसके सिर को छू सकते थे। यानी वो इतना ऊंचा था कि वो लोगों की पहुंच से दूर था। तब एक दिन ब्रह्मा ने उसे पैगाम भेजा कि ये तो बहुत मुश्किल है, तुम्हें दूसरों के लिए छोटा होना होगा। फिर वो थोड़ा छोटा हुआ, फिर पैगाम आया और छोटा हो जाए, फिर वो थोड़ा और छोटा हुआ। ऐसे करते करते बार पैगाम आता गया और अन्न देवता छोटा होता गया। और आज गेहूं का पौधा इतना बड़ा होता है कि आदमी की कमर तक आता है। इससे वो लंबा गेहूं का पेड़ नहीं होता। गेहूं का कोई पेड़ नहीं होता, डालियाँ होती है, बालियाँ होती है, ठीक है। चिंतु अन्न देवता से नाराज़ क्यों था? जवाब,
चिंटू अन देवता से इसलिए नाराज़ रहता था कि उसे लगता था कि उसकी सारी मुसीबतें अन देवता की वजह से हैं। वही गरीब गोंड था और उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजरती थी। इसी गरीबी के आलम में एक बार कहत पड़ा और उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। यानी वो पहले ही बहुत गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा था, पहले ही बहुत परेशान रहा करता था और ऊपर से अकाल पड़ गया, बारिश होना बंद हो गई, तो उसको और ज़्यादा क्या हो गई, भगवान से नफ़रत हो गई कि भगवान कुछ नहीं होता, सब इस वजह से, इसी अन्न देवता की वजह से मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा क्या हो गई है, ख़राब हो गई, क्योंकि अकाल पड़ गया था। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ ने कहानी के आखिरी हिस्से में काल का ज़िम्मेदार किसे ठहराया है और क्यों? काल का ज़िम्मेदार कौन है? अकाल पड़ जाता है, इसका ज़िम्मेदारी किसकी है? ये तो खुदा के हाथ में है, बारिश होना ना होना ये तो खुदा के हाथ में है। लेकिन मुसन्निफ़ ने क्या बात बताई है, ये बतानी है आपको। इस कहानी के मुसन्निफ़ ने कहानी के आखिरी हिस्से में कहत का ज़िम्मेदार आदमी को ठहराया है। अकाल का ज़िम्मेदार कौन है? आदमी खुद है। कौन आदमी? बड़े लोग आदमी। और ये बात मैंने आपको यहाँ पर ये 3 लाइनें ग्रीन करके समझाया था कि आदमी किस तरह ज़िम्मेदार है और क्यों है। आदमी किस तरह ज़िम्मेदार है और क्यों है, यही बात आपको वापस नीचे लिख देनी है। 2-3 लाइनें बड़ा कर आपसे देखा जाए, आपको कैसे सवाल पूछा गया, आपको उसी हिसाब से सवाल का जवाब देना है। छोटा पूछा जाए तो छोटा ही जवाब देना है, बड़ा पूछा जाए तो बड़ा जवाब देना है। अगला सबक है सखी। क्या है? सखी। कलाम हैदरी का अफसाना सखी एक पढ़े लिखे मगर बेरोज़गार शख्स की ज़िंदगी की एक झलक पेश करता है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें उससे क्या क्या कराती है। बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे इसको, चैप्टर को, कहानी को ढंग से सुनोगे, मेरे मुंह से सुनोगे अगर कहानी को ढंग से, तो आपको सब बातें आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। वैसे अभी रोज़ा भी है तो ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में। और जब मैंने इनका रिवीजन वाली जो क्लास लगाई थी मैंने आपकी, और इसके क्वेश्चन आंसर के जो वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको गुलजार उर्दू क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत खुलासे के साथ एक एक वर्ड को बहुत ढंग से समझाया मैंने उसमें, ठीक है। आप वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बताता है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत, एक इंसान की ज़रूरत उससे क्या क्या करवा लेती है। एक बाप है, इसमें नहीं कहानी में, ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बाप है, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो दिन भर हर जगह धक्के खाता है, मजदूरी के लिए जाता है, लेकिन उसको कोई मजदूरी नहीं मिल पाती है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, परेशान हो जाता है। जब उसे मजदूरी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, घर पे भूखे बच्चे बिलक रहे होते हैं, बताओ क्या करेगा वो? चोरियाँ करेगा, डाके डालेगा, किसी का कत्ल करेगा, किसी का खून करेगा, बस उसे पैसे चाहिए, उसके छोटे बच्चे रो रहे हैं, है ना। तो क्या उसकी ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तो एक इंसान की ज़रूरत उससे क्या क्या काम करवा लेती है। घर में उसका बाप बहुत सीधा है, बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी दगा नहीं करता, कभी फरेब नहीं करता, लेकिन उसके हालात उससे क्या क्या करवा, उसका खून तक करवा देते हैं, धोखे करवा देते हैं, उससे रॉबरी करवा लेते हैं, लूट खसोट करवा लेते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। और इंसान की ज़रूरत उससे बहुत कुछ करवा देती है जब उसके पास रोज़गार नहीं होता, जब उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता। अल्लाह ताला सभी को रोज़गार अता फरमाए। शहर कलकत्ता की मशहूर सड़क जकरिया स्ट्रीट के एक गंदे और छोटे होटल में कहानी का हीरो बैठा किसी एडिटर का इंतज़ार कर रहा है। सवाल पूछा जा सकता है, कहानी का हीरो किसका इंतज़ार कर रहा है? एडिटर का इंतज़ार कर रहा है, जिसने वादा किया था कि वो ऐसे तर्जुमे का काम देगा और उससे कुछ एडवांस लेगा ताकि वो जकरिया स्ट्रीट के उसी होटलों में 2 वक्त कुछ खा सके। यानी खाने के भी पैसे नहीं, इतना गरीब है वो। उसके सामने एक टेबल पर कई लोग बैठे हैं, उनमें से एक को वो पहचानता है। वो मौला बख्श है। कौन है? मौला बख्श है, जो हर हफ्ते पाबंदी से पूर्णिया में अपनी बीवी को मनी ऑर्डर भेजता है, कभी 50 रुपये की और कभी 100 की। ये एक मज़दूर है जो मेहनत से पैसे कमाता है, उसके रहने की कोई जगह नहीं है। वो मनी ऑर्डर कहानी के हीरो की मार्फत भिजवाता है। यानी कहानी का जो हीरो है बहुत गरीब है, एक होटल में बैठा है और किसका इंतज़ार कर रहा है? एडिटर का इंतज़ार कर रहा है कि एडिटर आए और मुझे काम दे, तर्जुमे का, ट्रांसलेशन का कोई काम देगा मुझे लिखने करने का, और मुझे थोड़े एडवांस पैसे देगा ताकि मैं उस होटल में कुछ खा सकूं। ठीक है, इतना भुक्कड़ है, इतना गरीब है, इसके पास पैसे भी नहीं है, रोज़गार भी नहीं है और भूख से परेशान है। होटल में काफ़ी लोग आते जाते हैं लेकिन एक शख्स है, उसका नाम है मौला बख्श। कौन है? मौला बख्श एक नाम का एक आदमी है, लेखक उसको जानता है नहीं। ये जो मुसन्निफ़ है, ये जो कहानी का हीरो है, ये उसको जानता है। ये बंदा मजदूरी करता है और इसकी बीवी जहाँ गाँव में रहती है, तो हर थोड़े थोड़े दिन में
₹50, कभी 40 रुपये, कभी 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मनी ऑर्डर के ज़रिए बार बार भेजा करता है। अब ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मज़दूर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करता है, इस कहानी के हीरो की मदद लेता है और कहता है कि मनी ऑर्डर फिल कर दो, ये मनी ऑर्डर भेज दो और मेरी बीवी तक इसके पैसे पहुंच जाए। वो बार बार मदद लेता रहता है। आगे देखिए, आज हीरो की जेब में 6.5 आने हैं और कुछ देर बाद 5 आने रह जाएंगे। 1.5 आने चाय की कीमत चली जाएगी। अगले रोज़ हीरो अपनी कोठरी की एक चौकी पर पड़ा है, सिरहाने 2 आने तकिए के नीचे रखे हैं। बेरोज़गार हीरो सोचता है कि मुलाजमत करने के बजाय ट्यूशन की तलाश की जाए और पेट भरने के लिए उसके पास अंग्रेज़ी की जो डिक्शनरी है उसे बेचकर कुछ पैसे हासिल किए जाएं। इसी असना में मौला बख्श वहाँ आता है और 60 रुपये का मनी ऑर्डर रखवाता है। मौला बख्श कहता है कि आज उसे मालिक ने जल्दी बुलाया है, इसलिए वो मनी ऑर्डर नहीं कर सकेगा। हीरो कुछ सोचकर उससे कह देता है कि मुझे फुर्सत है, वो कहे तो मैं मनी ऑर्डर भेज दूँ। हीरो को लालच आ जाता है, ठीक है। मौला बख्श 60 रुपये और मनी ऑर्डर फॉर्म देकर चला गया और हीरो ट्यूशन की तलाश करने निकला है, मगर शाम हो गई, ट्यूशन नहीं मिली। अब हीरो ज़करिया स्ट्रीट के बजाय पार्क सर्कस में एक अवस्थ दर्जे के होटल में बैठा शीर माल कौरमा और शीख कबाब खा रहा है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि उसने 60 रुपये लेकर होटल में क्या खाया, तो शीर माल खाया, कौरमा खाया और कबाब खाया। उसकी जेब में 60 रुपये हैं, मनी ऑर्डर का फार्म है, उसने मनी ऑर्डर का टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। मनी ऑर्डर का जो फार्म था उसने फाड़ कर क्या किया, फेंक दिया और कहा 60 रुपये आए, अपना तो मज़े करो। उसकी बीवी के पास, क्योंकि ज़माने में टेलीफोन वगैरह नहीं होता था, है ना, तो उसकी बीवी को क्या ही पता चलेगा कि उसके शौहर ने, उसके हस्बैंड ने पैसे भेजे नहीं भेजे। ये भी अपनी बीवी से क्या पूछेगा, ठीक है। तो हम इससे पहले भेजेगा, तब तक तो 60 रुपये अपने जेब में आगे से खाओ पियो और मज़े करो। खाना खाकर हीरो सड़क पर आता है। अब उसकी जेब में 22 रुपये और कुछ आने हैं, यानी काफ़ी पैसे खर्च कर चुका है। 60 रुपये में कितने रुपये बचे उसकी जेब में? 22 रुपये बचे हैं। आपसे उल्टा सवाल भी पूछ लिया जाता है कि 60 रुपये में से कितने रुपये उसने खर्च कर दिए, 22 घटाकर आपको बता देने हैं। और सकीना को मनी ऑर्डर अभी तक नहीं भेजा है। वो चलता हुआ ज़करिया स्ट्रीट के दरवाजे के बाहर नाखुदा मस्जिद के सामने एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश को देखता है, ठीक है। ये भैया घूमते घूमते शाम तक वापस आता है, खा पी के मज़े मारकर, और देखता है कि सामने मस्जिद के किनारे पे एक लाश पड़ी है। नौजवान आवाज़ लगा रहा है कि एक गरीब मर गया है, कफन दफन के लिए पैसे देकर सवाब हासिल कीजिए। हीरो करीब जाकर देखता है तो मौला बख्श की लाश है, जो सकीना के पास मनी ऑर्डर भेजने से पहले ही खुदा के यहाँ पहुँच गया है। हीरो उस नौजवान से पूछता है कि ये कैसे मरा। उसने बताया कि ट्रक से कुचलकर मौला बख्श के कफन दफन के लिए एक ने 2 आने राहगीर चादर पर फेंकते जा रहे थे। एक दो आने से एक 2 रुपये सब डाल रहे थे, एक आने 2 आने डाल रहे थे। हीरो का हाथ जेब में जाता है, 22 रुपये कुछ आने उस चादर पर फेंक कर वो जल्दी जल्दी जाने लगता है। नौजवान उसे गौर से देखता है कि ये कोई सखी है जो अपने पैसे दे रहा है। अफसाने का उन्वान सखी इसलिए है कि हीरो ने मनी ऑर्डर की रकम के बचे हुए पैसे ज़रूरत होने पर भी मौला बख्श के कफन दफन के लिए दे दिए, जबकि ये रकम मौला बख्श की ही थी। खुलासा और मरकज़ी ख्याल पेश करें। ग्रीन में जो है ये क्या है, इसका समझ लीजिए क्या है, मरकज़ी ख्याल है, ठीक है। और खुलासा क्या है ये मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। यानी वो 60 रुपये मौला बख्श के ही होते हैं, वो खा लेता है, पी लेता है और बाद में वो पैसे क्या करता है, जो पैसे बच जाते हैं उसी की लाश पे डाल के वहाँ से चल देता है, वहाँ से चला जाता है। और जो आदमी खड़ा रहता है, जो आदमी उसकी लाश के कफन दफन के लिए पैसे की डिमांड कर रहा होता है कि कोई कफन दफन के लिए कोई 2 रुपये दे जाओ, कोई कुछ पैसे दे जाओ, तो हर आदमी के 1 रुपये 2 रुपये 10 20 रुपये से डाल के जाता है। वो पूरे 22 रुपये, यानी 22 जहाँ आने चलते हैं, आने समझते हो, आने 1 रुपये में 16 आने होते हैं, 1 रुपये में 16 आने होते हैं। तो जहाँ लोग 1 आने 2 आने डाल कर जा रहे थे, वहाँ ये बंदा 22 रुपये डाल कर गया, 22 रुपये पर डाल के गया। तो वो बंदा खड़ा, उसने सोचा ये बहुत सखी आदमी है, बहुत धनवान आदमी है, बहुत दिलेर आदमी है। सखी मतलब दयावान भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत दयावान आदमी है कि इसने 22 रुपये इकट्ठे एक साथ इतने सारे पैसे दे दिए। बहुत ही अल्लाह वाला आदमी है, बहुत ही दिलदार आदमी है। पर ऐसा नहीं है, वो पैसे तो उसी के थे, बल्कि उसमें से भी कम थे। देखिए आगे इस अफसाने से क्या सवाल बनते हैं।
अफसाना निगार होटल में किसका मुंतज़िर था और क्यों? मुंतज़िर था मतलब किसका इंतज़ार कर रहा था? अफसाना निगार होटल में बैठा एक अखबार के एडिटर का इंतज़ार कर रहा था जिसने उसे तर्जुमे का काम देने का वादा किया था, और वो उस उम्मीद पर उसका इंतज़ार कर मुंतज़िर था कि अगर उसे तर्जुमे का काम मिल जाएगा तो वो उस एडिटर से कुछ एडवांस मांगेगा ताकि वो ज़करिया स्ट्रीट के किसी होटल में कुछ दिन गुजारा कर सके, कुछ खा पी सके। इस कहानी में ज़िंदगी की कौन सी सच्चाई बयान की गई है? ये है सवाल ख़ास। इस कहानी के मुताबिक ज़िंदगी की सच्चाई पैसा को बताया गया है, क्योंकि पैसे के बगैर इंसान कोई काम नहीं कर सकता। पैसा ना होने पर आदमी भीख मांगता है, चोरी करता है, डाके डालता है और दीगर गलत कामों में मुलविस होता है ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सके और ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतें पूरी कर सके। ये बात मैंने कहानी के शुरू में आपको पहले बताई थी कि पैसा इंसान की क्या है, सबसे मेन ज़रूरत है, सबसे आम ज़रूरत है। अगर पैसा नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है? पैसे की ज़रूरत के लिए, अपनी दिन गुजारी के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए इंसान कितने भी गलत काम कर सकता है, फिर चाहे किसी का मर्डर ही क्यों ना हो, किसी का खून ही क्यों ना हो, क्योंकि इंसान भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे ख़तरनाक चीज़ है भूख। क्या है? अल्लाह ताला आपके कभी ऐसे दिन ना लाए, लेकिन भूख बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब भूख लगती है ना इंसान को, अभी तो आप रोज़े रख रहे हो तो आपको पता है कि भूख कैसी लगती है ना। आपने सुबह सहरी भी की है, शाम को आपको पता है कि हाँ शाम तक सब्र करना है, शाम को इफ्तार मिल ही जाएगी, शाम को इफ्तार मिल ही जाएगी। इफ्तार में तरह तरह के रूह अफ़ज़ा होगा, फल फ्रूट होंगे, तरबूज होंगे, खाने को बहुत सी चीज़ें होंगी। लेकिन सोचिए जो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि आज खाया है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ खाने को मिला ही नहीं है और लगातार ना सहरी है ना इफ्तार है, कुछ ही नहीं, कंटिन्यू भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। कुछ ऐसे ही हालात से इंसान, बहुत से लोग आज 2-4 हैं। अल्लाह ताला सभी की ज़िंदगी में आसानी अता फरमाए, आमीन। अगला चैप्टर है मन का तोता। क्या है? मन का तोता। बहुत लंबा चैप्टर है, यहाँ पे मैंने कोशिश करी है बहुत ज़्यादा सिंक्राइज़ करने की, बहुत ज़्यादा इसको समराइज़ करने की, बहुत छोटा करने की। अगर आपने ढंग से कहानी को सुन लिया तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी सवाल जवाब भी आपको बताने की। आपको सिर्फ कहानियाँ ढंग से याद होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कहानी ढंग से याद हो कि कहानी में हुआ क्या था, कहानी में हुआ क्या था। अब जिस हिसाब से अभी मैंने अन्न देवता बताई कहानी, तो आपको पता है अन्न देवता में क्या हुआ था। जंतु जो था क्यों परेशान था? अकाल की वजह से बहुत परेशान था, क्यों अकाल पड़ गया था, और अकाल की वजह से उसकी जो ख़राब ज़िंदगी थी और ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, इसलिए वो खुदा से हमेशा नाराज़ रहता था। और आखिर में मुसन्निफ़ ने संदेश दिया, एक मैसेज दिया है कि अकाल खुदा की तरफ से नहीं पड़ा है, बल्कि अकाल किसकी तरफ से पड़ा है? इंसानों की तरफ से पड़ा है। इंसान ही अकाल को लेकर आए हैं। बड़े बड़े ज़मींदार लोग, बड़े पैसे वाले लोग क्या करते हैं? अनाज को जमा कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको? मालगुजारी कहते हैं हमारे यहाँ तो, और क्या कहते हैं उसको? कालाबाजारी चक्कर में धन दबा के रख लेते हैं, चीज़ों को दबा के रखते हैं। जैसे भी नींबू 400 रुपये किलो हो चुके हैं, है ना। चलिए आज का सबक है मन का तोता। मन का तोता रतन सिंह का अफसाना है। उन्होंने इस अफसाने में ये बताया है कि इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद होती है, लेकिन वो इनको पूरा नहीं कर पाता। इंसान की जो ख्वाहिश होती है, इंसान की जो तमन्नाएं होती है, वो कैसी है? लामहदूद का मतलब जिसकी कोई हद नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। इंसान बहुत कुछ सोच लेता है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये खा लूँ, वो पी लूँ। इंसान की तमन्नाएं बहुत ऊँची रहती है, लेकिन हर तमन्ना पूरी भी नहीं होती है। कहीं समाज की वजह से, कभी किसी और परेशानी की वजह से, कहीं अक्ल सामने आ जाती है। चुनांचे मुसन्निफ़ ने अपनी तमाम ख्वाहिशात को तोते का रूप देकर बयान करने की कोशिश की है। बात तो एक मन के रूप में ही है कि इंसान का मन क्या क्या सोचता है, कहाँ उड़ता है, और इस सारी बातों को मुसन्निफ़ क्या कहा है? एक तोते के रूप में बताइए, एक तोते के रूप में कहानी ज़ाहिर आपके सामने की है, और एक मुख्तलिफ सा खूबसूरत अंदाज़ बयान इख्तियार किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि इंसान जिन ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता, वो अपने मन के तोते यानी ख़यालों में ही सैर करता रहता है। ये भी बताया है कि इंसान का दिल कितनी ख्वाहिशात से लबरेज़ होता है। ये अफसाना एक दिलचस्प अंदाज़ बयान लिए हुए कारी को पढ़ते हुए पूरे तरीके से अपनी गिरफ्त में कर लेता है, पकड़ में कर लेता है। आदमी जब ये अफसाना पढ़ता है तो उठ कर नहीं जाता है, पूरा पढ़ कर ही उठेगा। इतना इंटरेस्टिंग ये अफसाना है, बहुत ही खूबसूरत अफसाना है। और ये जो 3 लाइनें हैं और ये जो 4 लाइनें हैं, ये क्या है? ये सबक का मरकज़ी ख्याल है। ये क्या है? मरकज़ी ख्याल है। अगर आपसे पूछा जाए मन का तोता सबक का मरकज़ी ख्याल लिखें, तो आपको यही बातें लिखनी है। इन चारों में से अगर आपको 3 और 5 8 लाइन, 8 में से अगर आपको 4 लाइन भी याद रह जाती है तो मैं समझता हूँ आपके लिए क्या है? बहुत है।
देखिए अब अफसाने की क्या होती है, शुरुआत होती है। एक दिन मन का तोता फुदक कर जिस्म से बाहर आ गया और सामने तिपाई पर बैठ गया। मन में यानी दिल में से तोता निकला और बाहर आकर क्या हो गया, बैठ गया। और फिर उड़कर मेज़ पर रखी किताबों के ऊपर जाकर बैठ गया और एक किताब को चोंच से मारकर उसने खोल दिया। तो मुसन्निफ ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, किताब फट जाएगी। तोते ने जवाब दिया, फट जाए तो अच्छा, इन्हें पढ़ पढ़ कर ही तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करने देते। ये बुरा है, ये ठीक है, इसी तरह करते रहते हो। इसके बाद तोता उड़कर खिड़की पर जा बैठा। तोते ने मुसन्निफ से कहा कि आज मेरा मन दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए मचल रहा है, इसलिए मैं शाम तक वापस लौट आऊँगा। और ये कहकर तोता चला गया। तोता नहीं, इंसान का मन है, इंसान का मन तो उड़ जाता है। इस वक्त भी आप मेरा वीडियो सुन रहे हो और दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है क्या, फेसबुक पे कोई मैसेज आया है क्या, इंस्टा पर क्या स्टोरी डालनी है। दिमाग तो कहीं और उड़ रहा है, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, कहीं जाना होगा। पढ़ते पढ़ते भी इंसान का मन के इधर उधर डोलता रहता है। तो यही बात उस तोते के रूप में आपको सामने लाई गई है। बहरहाल शाम हुई और मन का तोता धीरे धीरे उड़ता हुआ वापस आया और खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल होकर तिपाई पर बैठ गया। मुसन्निफ ने मन के तोते से पूछा, बताओ कैसी बीती, आज का दिन कैसा गुजरा। फिर मन के तोते ने कहानी सुनाना शुरू की कि जब मैं यहाँ से उड़कर गया तो एक पेड़ों के झुंड में पहुँचा। वहाँ पर कौवे, मैना, चिड़िया सभी थे। तभी मैंने एक टहनी पर खूबसूरत सी तोती को देखा। मैं उसके पास जाने का सोच ही रहा था, लेकिन तभी एक दूसरे तोते की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो टैंटे करने लगा। इस तरह से उसने सारे तोतों को बुला लिया और मेरी तरफ झपटे। मैं वहाँ से दुम दबाकर उड़ा, यानी वहाँ से भाग गया। अब वहाँ से भागकर मैं एक दरिया के किनारे पहुँचा। वहाँ क्या देखता हूँ कि एक खूबसूरत सी औरत दरिया के किनारे बैठी हुई नज़र आई। तो मैंने अपने तोते का जामा उतारा, इंसानी शक्ल में आया और जैसे ही मैंने उसके करीब जाना चाहा तो उसकी लौंडी ने मुझे रोक दिया और कहा कि अगर मेरी मालकिन के पास जाना चाहते हो तो पहले बस्ती में जाना होगा, जहाँ हाट लगी हुई है, हीरे मोती बिक रहे हैं, चमकते दमकते जेवर बिक रहे हैं, खूबसूरत मकान भी बिक रहे हैं, ये सब खरीद कर आओ। तो चंद कदम दरिया के किनारे चलते हुए मालकिन से बात करने का मौका मिले। ये कहता है कि मैं उड़ते उड़ते एक जंगल में पहुंचा। जंगल में बैठा तो मैंने एक तोती को देखा। तोता किसको देखेगा, तोती को देखेगा, जैसे आप भी किसी को देखते रहते हो हमेशा क्लास में। तो तोते ने कहा कि मैंने एक तोती को देखा, मुझे अच्छी लगी। जैसे मेरे पास जाने लगा तो उस एक दूसरा तोता उड़ता हुआ आया, उसने टैंटे करके बहुत सारे तोते बुला लिए और सही मेरे पीछे पड़ गए और मैं वहाँ से दुम दबा के भाग गया, वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते मैं एक जंगल के दूसरे किनारे पहुँचा। वहाँ देखा कि एक औरत बिल्कुल नीचे, एक खूबसूरत औरत पेड़ के नीचे बैठी है और मेरा उस पर दिल आया गया और मैंने सोचा कि क्यों ना इससे बात की जाए, क्यों ना इस औरत से बात की जाए, थी ही इतनी खूबसूरत। तो उसने अपना तोते का भेष बदला तो तोते से इंसानी रूप में आ गया और उसने मिलने की कोशिश की। तो उसकी लौंडी ने, यानी उसकी गुलाम ने, उसकी नौकरानी ने रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते। पहले सामने जो बस्ती है, जो गाँव है, वहाँ पर हाट लगी है, यानी बाज़ार लगा है। उस बाज़ार में हीरे चांदी, हीरे सोने जवाहरात, मकान वगैरह सब बिक रहे हैं। पहले ख़रीद कर लाओ, वो सब ला के मालकिन को नजराने के रूप में दो, गिफ्ट में दो, फिर कुछ देर आपको उनसे बात करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या होता देखिए। तो मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए बस्ती पहुंचा, जहां दौलत भी थी। फिर मन के तोते ने जेवर और मकान, हीरे मोती के लिए कई बार सांप और जौक से कटवाया और आखिर में मकान हासिल करने के लिए परिंदों की गिनती 5 बार की। अभी क्या है मैं बताता हूँ आपको, डिटेल में बताता हूँ क्या चीज़ है। आखिर 6ठी बार मकान के मालिक को मुझ पर तरस आ गया और इसलिए उसने कहा, तेरा इश्क सच्चा है, तेरी ज़रूरत भी बड़ी है, इसलिए मैं पक्षी गिने बगैर मकान तुम्हें देता हूँ। ये सब सामान लेकर जब मैं दरिया के किनारे आया तो क्या देखता हूँ कि ना फूलों से लदा पेड़ है और ना ही फूल सी कोई खूबसूरत औरत दरिया के किनारे मौजूद है। अब वहाँ ना कोई बस्ती थी, सिर्फ़ एक चटियल मैदान था। अब मेरा मन का तोते की कहानी ख़त्म हो गई और उसने अपनी गर्दन गोया यूं डाल दी जैसे वो बहुत थक गया हो। उसके बाद मन का तोता जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। बहरहाल जब अगले दिन सुबह हुई तो फिर मेरे मन का तोता मेरे जिस्म से निकलकर
9 ब 9 ताज़ा बताज़ा सामने तिपाही पर बैठ गया और फिर उसी तरह फुदकता हुआ पहाड़ की तस्वीर के पास गया और फिर वहाँ से मुझे कुछ कहे बगैर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। तब से मेरे मन के तोते का यही हाल है। पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी ख्वाहिशें हैं जो मेरे मन के तोते को अपनी तरफ बुलाती हैं। हर शाम को वो थक कर हार कर मायूस और उदास वापस लौट आता है। दिन भर जाता है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और शाम तक कोई ना कोई इसके साथ हादसे हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों में घूमता है, शाम को थक जाता है और वापस अपने दिल में आकर चला जाता है। शाम को मन ठंडा होकर बैठ जाता है, चलो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह उठता है और वापस हमारा मन तो फिर फुदकता हुआ वापस तैयार हो जाता है कि नहीं आज तो ये करेंगे, नहीं आज तो वो करेंगे। हर दिन की ख्वाहिशों के साथ मन हमारा बड़ा चंचल होता है और हमेशा नई नई ख्वाहिशें जगाता रहता है। इस मन के तोते को कहा कि सामने क्या लगी है, हाट लगी है, बाज़ार लगा है, उस बाज़ार में हीरे सोने जवाहरात मकान सब हैं, वहाँ पर जाओ और वो सामान लेकर आओ और उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ये सब सामान मिल जाएगा जो भी तुम यहाँ से चाहते हो। देखिए वैसे होता क्या था कि मन का तोता अपनी कहानी बताता है कि वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरा दिल कर रहा था उससे बात करने का, वो बिल्कुल मेनका जैसी सुंदर थी, है ना, ऐसी वो सब बातें तोता कहता है। कहानी बहुत लंबी है। तो बोलता है कि सामने जाकर वो लौंडी जो गुलाम होती है वो बोलती है कि सामने हाट लगी है, बाज़ार लगा है, वहाँ से हीरे जवाहरात पैसा और मकान लेकर आओ, तब जाकर तुम्हें मालकिन से बात करने का मौका मिलेगा। ये उस बाज़ार में जाता है, सबसे पहले देखता है पैसे के ढेर लगे हैं, लेकिन वहाँ पर एक आदमी खड़ा है, दुकानदार खड़ा है, और दुकानदार की शक्ल कैसी है, नाग के जैसी, यानी सांप के जैसी। तो ये कहता है कि ये धन मुझे कैसे मिल सकता है, ये पैसा मुझे कैसे मिल सकता है। तो सांप बोलता है कि बहुत आसानी से मिल सकता है, ले जाओ। तो कहता है कितने पैसे लगेंगे, कि पैसे की चीज़ पैसे में थोड़ी मिलती वापस, पैसे से पैसा थोड़ी खरीदा जा सकता है। आप किसी दुकानदार को जाकर बोलो भैया 10 रुपये लो, मुझे 10 का नोट दे दो, वो देगा क्या होता है, आपको बेवकूफ़ भगा देगा, भाग यहाँ से, क्या माता खा रहा है। तो वो बोलता है पैसे से पैसा नहीं मिल सकता है, आपको मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करनी होगी और ये सारा पैसा आपका, ये सारा धन दौलत के ढेर जो है सब के सब आपके। तो ये मन का तोता बोलता है बोलो क्या क्या ख्वाहिश है आपकी। तो सांप बोलता है बस मुझे एक बार आपके जिस्म पर काटने दिया जाए, एक बार आपको डंक मारना चाहता हूँ और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सारा धन आपका। अब उसके बाद बताओ कि दूसरा ऑप्शन था, नहीं था, उसके तो मेनका से उस खूबसूरत औरत से बात करनी थी, उसके दिल में समाई हुई थी वो। तो कहता है ठीक है काट लो। वो उसके बाजू पे एक बार काट लेता है, इसके बहुत दर्द होता है, पर क्या करें, सारा का सारा पैसा उसको मिल जाता है। अगली दुकान पर जाता है, अगली दुकान पर उसको बहुत सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी बहुत मिल जाते हैं, बहुत जेवर मिल जाते हैं। अब ये बोलता है ये जेवर पाने की का क्या तरीका है। तो वहाँ पर जो आदमी होता है उसका मुँह होता है जोंक की तरह। क्या होता है जोंक, एक पिस्सू एक जानवर होता है जोंक, जो खून चूसने का काम करता है। तो कहता है ठीक है ये सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी सब आपके हैं, आप ले जाओ, बस एक बार मुझे धाप कर खून चूस लेने दो। क्या करने दो, खून चूस लेने। तो जहाँ से सांप काटता है वो जोंक वहाँ मुंह लगाता है और बहुत ज़्यादा खून उसका चूस लेता है। अब ये बंदा अधमरियल होता है, क्या हो जाता है, अधमरियल सा हो जाता है। इसको दर्द भी बहुत होता है, लेकिन क्या करें, अब हीरे पैसा आ जाता है और सोने चांदी भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। अब ये कहता है अब क्या चाहिए, सिर्फ मकान चाहिए। सामने जाता है एक दुकानदार के पास, मकान बेच रहा होता है, हालांकि मकान बिकते नहीं सड़कों पर एक कहानी के तौर पर बताया गया है। तो एक उकाब की शक्ल होती है उसकी। वो बोलता है कि मेरी एक ही शर्त है, ये मकान आपके, ये महल आपके, लेकिन बस आपको ये करना है कि बताओ आसमान में उड़ते हुए पंछी अगर तुमने सही गिन के बता दिए तो ये मकान आपका। लेकिन ध्यान रहे अगर आपने गलत बताए, अगर आसमान में पक्षियों की गिनती गलत बताई तो क्या होगा, ये जो पैसा और जो जेवर लेकर आया हूँ ये भी मैं ले लूँगा। अब बताओ उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था क्या, उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो इसको क्या करना पड़ा, मजबूरी में हाँ भरनी पड़ी कि ठीक है ले लो, ठीक है ले लो। वो बोलता है बता आसमान में पक्षी कितने, ये बोलता है 20। तो वो कब बोलता है 20 नहीं 21, 20 नहीं 21। उसको ढंग से गिनवाता है, देख 1 2 3 4 20 21। वो बोलता है हाँ यार 21 है। इस तरह वो अपनी शर्त हार जाता है। तो कब क्या करता है, उससे पैसा भी ले लेता है और जेवर भी ले लेता है। अब ये मुंह उठा के वापस चला जाता है, लेकिन इसको तो चाहिए होता है मकान। ये फिर सांप के पास जाता है और पैसा लेने के लिए, और पैसा दे। वो कहता है मैं काटूंगा, ये फिर काट लेता है। जोंक के पास जाता है, फिर खून चुसवाता है। उपकाप के पास जाता है, फिर बोलता है वो 33, ये बोलता है 34। ऐसे करते 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 बार बार जाता है, खून डंक भी मरवाता है, खून भी चुसवाता है और वापस उकाब के पास पहुंचता है मकान हासिल करने के लिए। इस तरह 5 बार करता है। कितनी बार करता है, 5 बार कर लेता है। बिल्कुल सारा खून चुस जाता है, बहुत डंक भी सांप बहुत ज़्यादा काट भी लेता है। ये मन का तोता बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हालत इसकी ख़राब हो जाती है। और 5वीं बार उकाब कहता है ठीक है मुझे लगता है तेरा प्यार सच्चा है, तो तू ऐसा कर,
अब तो तू सही बता नहीं पाएगा तो तू ऐसे ही ले जा, ये मकान तू ऐसे ही ले जा। वो मकान भी दे देता है, पैसा भी दे देता है और जेवर भी दे देता है। लेकिन जब लेकर वापस पलटता है तो क्या होता है, पीछे उसको कुछ भी नज़र नहीं आता है। ना कोई औरत होती है, ना कोई मैदान होता है, ना कोई बाग होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल चटियल मैदान होता है, यानी बिल्कुल साफ चट होता है, पूरा मैदान दिखता है वहाँ पर। और ये थक हार कर वापस बंदा कहाँ जाता है, घर आ जाता है। पढ़िएगा कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी बहुत। सवाल देखिए, हर शाम मायूस लौटने के बाद भी मन का तोता हर सुबह घर से क्यों निकल जाता है? रात को शाम को आता है, मायूस होकर आता है, दिन भर थक हार के आता है, लेकिन अगले दिन सुबह वापस क्यों निकल जाता है? जब इतनी परेशानी है, बार बार सांप काटता है, बार बार खून चूसता है, सब कुछ होने के बाद भी इसको क्यों बार बार इसके जाने का मन करता है? जवाब, हर शाम मायूस लौटने के बाद भी मन का तोता हर सुबह घर से इसलिए निकल जाता है ताकि उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। इंसान की ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं, उनमें से कुछ ही पूरी हो पाती हैं। जैसे मन के तोते ने दरिया के किनारे बैठी खूबसूरत सी औरत के लिए धन दौलत, मकान, सांप से कटवाना, ये सब किया, लेकिन ये सब करने के बाद भी वो इसे हासिल ना कर सका। इसलिए मायूस लौटने के बाद भी हर सुबह उससे उस उम्मीद से जाता है कि शायद आज की ख्वाहिशात क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जो बात उसने सोची थी आज क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मुसन्निफ़ ने मन का तोता से क्या मुराद ली है? मुसन्निफ़ मन का तोता किसे कहता है? जवाब, मुसन्निफ़ ने मन का तोता से मुराद ख्वाहिशें ली है। इंसान के दिल में हज़ारों ख्वाहिशें दबी हुई हैं। कभी समाज और उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं होने देता, या फिर कभी अक्ल आड़े आ जाती है। कुछ लोगों की ख्वाहिशें पाए तकमील को पहुंच जाती है और जिनकी पूरी नहीं होती वो उससे मन के तोते की तरह ख्यालों में सैर करते रहते हैं। उसी तोते की तरह मन के ख्यालों में क्या करते रहते हैं, सैर करते रहते हैं। आज का हमारा शायद आखिरी चैप्टर ही है। अब हमारे पास क्या बच गए हैं, सिर्फ खाके बच गए हैं। 3 खाकों में से एक खाका हटा दिया गया है, गुदड़ी का लाल नूर का हटा दिया गया है, और लास्ट के 2 खाके मिर्ज़ा चपाती और जिगर साहब दोनों मैंने शामिल कर लिए हैं। एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं इनके सवाल जवाब। मिर्ज़ा चपाती, चपाती कहते हैं रोटी को, ठीक है। अशरफ सबूही ने दहली के रोज़मर्रा बामुहावरों और टकसाली ज़बान में दहली की चंद अजीब हस्तियों के खाके लिखे हैं। उन्हीं अजीब हस्तियों में दिल्ली के आखिर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के भांजे थे। नाम तो साहिब आलम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन उर्फ़ मिर्ज़ा फ़खरू था, लेकिन मिर्ज़ा चपाती के नाम से मशहूर हुए हैं। पुरानी वज़ा को लिए हुए जिए, मरते मरते ना कबूतरबाजी छोड़ी ना पतंगबाजी, मुर्गे लड़ाए या बुलबुल, तैराकी का शुगल रहा है। शौबदेबाजी का शतरंज के बड़े माहिर थे। पढ़ना लिखना नहीं आता, अलबत्ता वहीदुद्दीन वालिद रहीमुद्दीन हया से शायरी विरसे में मिली थी। पढ़ना लिखना नहीं आता पर शायरी बोलना आता था। हाफिज़ा बला का पक्का था। 100 बंदों के मुसद्दस ज़बानी याद थे। मुसद्दस किसे कहते हैं? नज़्म की एक सिन्फ होती है मुसद्दस, एक पैटर्न होता है, एक फॉर्म होती है, ठीक है। तो 100 बंदों के मुसद्दस को मुँह ज़बानी याद थे। इनका हाफिज़ा, इनकी यादाश्त बहुत तेज़ थी। किनकी? मिर्ज़ा चपाती की। मुसन्निफ़ से उनके मुरासिम थे और उन्होंने अशरफ सबूही को पतंगबाजी के मुकाबले, मुर्ग और बुलबुलों की पालियाँ, तैराकी के मेले भी दिखाए और कबूतरबाजी भी। बादशाहत छिन गई, मामूली पेंशन मुकर्रर थी, मगर मिजाज वही शाहाना था। एक बार किसी लड़के ने गुस्ताखी की तो बरहम हो गए कि हमारा ज़माना नहीं हुआ, वरना खानदान भर को कोल्हू में पिसवा देता। हमारा ज़माना नहीं रहा, मुग़ल साम्राज्य अब ख़त्म हो चुका है, नहीं तुम क्या कर देता, पूरे खानदान को मतलब क्या करवा देता, कोल्हू में पिसवा देता। ऐसी धमकियाँ दिया करते थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मिर्ज़ा चपाती का असली नाम क्या था? मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन और फ़खरू, ठीक है। लेकिन मिर्ज़ा चपाती के नाम से आप मशहूर हुए। ये किन के भांजे थे? बहादुर शाह ज़फ़र के भांजे थे। छोटे छोटे सवाल आपको याद रखने हैं। एक रोज़ मिर्ज़ा चपाती ने मुसन्निफ़ से पूछा, बताओ तो सही, उर्दू की कितनी किस्में हैं? उर्दू कितने तरह की होती है? मुसन्निफ़ के नज़दीक तो सिर्फ़ एक ही किस्म की उर्दू थी। उर्दू एक ही तरह की होती है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम व ख़ास का फ़र्क समझ लो, मगर ये किस्में क्या मानी?
मुसन्निफ़ खामोश देखकर मिर्ज़ा चपाती ने बताना शुरू किया। अब मिर्ज़ा चपाती बता रहे हैं कि तुम्हें क्या पता उर्दू कौन सी होती है। मैं बताता हूँ उर्दू कितने तरह की होती है। अव्वल नंबर पर उर्दू मुअल्ला है, जिसको मामू हज़रत यानी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और उनके पास उठने बैठने वाले बोलते थे। ये था उर्दू मुअल्ला, एक नंबर। वहाँ से शहर में आई। दूसरा नंबर है कुल आऊज़ उर्दू का है, जो मौलवी वाज़ों और आलिमों का गला घोंटती रहती। तीसरी खुदरंगी और उर्दू, ये माँ बेटी बाप कलिंग वालों ने रंग बिरंगे बच्चे निकाले। अखबार और रिसालों में इसी किस्म की उर्दू अदब का अछूता नमूना कहलाता है। चौथी है हुरदंगी और मस्खरों हुरदंगी उर्दू, ये मस्खरों और आजकल की कौमी बलम ट्राइटरों की मुँह फट ज़बान है। पाँचवीं है फंगी उर्दू है, जे आका भाइयों की लठ मारा कड़ाकेदार बोली कहो या पहलवानों करखनदारों ज़िला जगत के माहिर बोलते हैं। छठे नंबर पर फिरंगी उर्दू है, जो विलायत से नए नए आने वाले बोलते हैं। फिर एक सरभंगी उर्दू है, यानी चरसियों, भंगड़ों, बेनवाओं और तकिएदारों की ज़बान। इसी तरह मिर्ज़ा चपाती दिल्ली वालों के लिबास का जिक्र करते हैं कि दरबारी और बाज़ारी लोग लिबास से पहचाने जाते हैं। आमतौर पर अपनी शक्ल शुबाहत, तन व तविश, जिसामत और पैसे के मुताबिक कपड़ा पहना जाता था कि दूर से पहचान लें कि किस ख़ानदान का है और कैसा आदमी है। इसी तरह दो पलड़ी टोपियों का आम रिवाज था। दो पलड़े वाली टोपियाँ, मगर चौगोशी, पचगोशी, गोल, मुगलई, ताजदार टोपियाँ मुग़ल बच्चे और शरीफजादे पहनते थे। हिंदुओं में पैजामे का ज़्यादा दस्तूर था। फिर नीम जामा और उल्टी चोली के अंगरखे पहनने लगे। दाढ़ी मूँछों की तबाह भी हर ख़ानदान और पेशावर की अलहदा थी, यानी अलग अलग थी। मुसन्निफ़ अशरफ सबूही ने मिर्ज़ा चपाती से पूछा कि दिल्ली वालों को फिजूल खेलों, दौलत को लुटाने वाली बाजियों और बेकार मशगलों के सिवा काम ही ना था। मिर्ज़ा चपाती ने जुल कर कहा कि तुम क्या जानो वो बाजियाँ और उनके मशगले कैसे होते थे, कमाल के होते थे। वैसे हुनर आज कोई पैदा नहीं कर लेता। बात यह है कि सारी चीज़ें वक्त के साथ होती हैं। ना मर्दों का ज़माना है तो ना मर्दों की सी बातें भी हैं। मिर्ज़ा चपाती इसी तरह की बातें किया करते थे। एक बार उनका मुकाबला अमीर किंकिया लखनऊ के वाजिद अली शाह पतंगबाज से हुआ, तो उन्होंने पतंगबाजी डोर और मांझे की किस्में बताकर मुसन्निफ़ को हैरान कर दिया। अब उन्होंने बताया पतंगबाजी भी बहुत तरह की होती है, डोर भी बहुत तरह की होती है, मांझे बहुत तरह के होते हैं, हर चीज़ की किस्में बताते थे, यानी बहुत ज्ञान था उनको। मुसन्निफ़ ने पूछा कि इन सब बाजियों में लुत्फ़ तो बड़ा आता होगा, मज़ा तो बहुत आता होगा। मिर्ज़ा चपाती बोले, जहाँ अपनी हुकूमत, घर की बादशाहत और पुरानी दौलत होती है, यही रंग होते हैं। इशरत गाहों में नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती, मुराकबे नहीं होते। दुनिया में हमेशा यही होता रहा है और यही होता रहेगा। सल्तनतों की भी उम्रें होती है। कोई एक पुश्त चलती है, पुश्त का मतलब होता है पीढ़ी, कोई एक पीढ़ी चलती है, कोई दो पुश्त यानी कोई दो पीढ़ी चलती है। किसी का सिलसिला 150 बरस में ही टूट जाता है, कोई 150 साल तक की हुकूमत चलती है, किसी का शासन चलता है और किसी की इमारत सदियों की खबर लाता है। मुग़लों ने 600 बरस तख्त को संभाला। आखिर बुढ़ापा तो सब ही को आता है। मौत और जवाल बहाना ढूंढते हैं, हमारे लिए ऐश व इशरत ही बहाना होगी। सवाल देखिए, मिर्ज़ा चपाती कौन थे और उनका हुलिया क्या था? जवाब लिखेंगे। मिर्ज़ा चपाती दिल्ली के आखिरी ताजदार बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के भांजे थे। उनका हुलिया कुछ ऐसा था कि गोरा रंग, बड़ी हुई उबली हुई आँखें, लंबा कद, शानों पर से ज़रा झुका हुआ, चौड़ा शफाफ माथा, तैमूरी दाढ़ी थी, चंगेज़ी नाक, मुगलई हाड़ थी। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा चपाती ने क्यों कहा कि दुनिया का यही कारखाना है, आज उसका तो कल उसका ज़माना है? जवाब, मिर्ज़ा ने ये जुमला इसलिए कहा कि दुनिया की हर चीज़ को फ़ना है,
हर उरूज को ज़वाल है। मुग़लों के 600 बरस तक संभालने के बाद भी आखिर उनकी सल्तनत को ज़वाल आया। इसलिए ये इस कायनात का उसूल है कि ये हर एक को बारी देती है, बारी बारी सबका नंबर आता है। हमारे टॉपिक का, हमारे सिलेबस का, हमारे वीडियोस की सीरीज़ का आज का हमारा आखिरी सबक, इसको ढंग से सुनना है, समझना है, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन से, नए साल से जो वीडियो आएंगे तब की बात है। लेकिन आप लोगों के लिए ये लास्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छी पढ़ाई करेंगे, समझेंगे। आपकी जो क्यूरीज़ है आप कमेंट में मुझसे बताते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा आप कमेंट में आपको जवाब देता रहूँ। बाकी अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत है, काफ़ी है मेरे नज़र में। आप कितना ही पढ़ना आपके लिए बहुत है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझसे बता सकते हैं, मैं गाइड कर दूँगा, बता दूँगा कि हाँ आप इस तरह से इस चीज़ को याद कर सकते हो। एक आपने बच्चों ने पूछा था कि कौन से शायर की सवाने हयात याद करनी है, कौन से शायर की तशरीह याद करनी है, कौन से शायर का हालात ज़िंदगी याद करनी है। तो मैंने देखा पुराने पेपर में अथवा में है, या में दिया गया है, या तो नज़्म का खुलासा लिखो या किसी शायर का हवाला लिखो। तो बेहतर है कि आप नज़्म का खुलासा याद कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। इसलिए शायर की तशरीह याद करना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, और आप ना याद करो तो ही आपके लिए बेहतर है। चाहे तो एक बार सरसरी नज़र से देख सकते हैं। चलिए आखिरी सबक देखते हैं। जिगर साहब। जिगर साहब मोहम्मद तुफ़ैल की किताब साहब से माखूज़ है। ये खाका लखनऊ की गर्म दोपहर से शुरू होता है। अहले लखनऊ की तरह ना धूप में लताफत थी, ना नज़ाकत, और धूप के साथ लू भी सोने पर सुहागा। हालांकि वहाँ के रहने वालों के मुताबिक हल्की धूप होती है, जैसे अहले मजाक प्यार में धूपिया कहते हैं। लखनऊ की सरजमीन में ही ऐसी हैं कि वहाँ कदम कदम पर शायर मिलेंगे। बाज़ लोगों का ख़याल है कि वहाँ सोते जागते में शेर कहते हैं और सुनते भी हैं। मोहम्मद तुफ़ैल शौकत थानवी के घर में दोपहर को सो रहे थे कि सोते सोते उन्होंने शेर सुने। अल्लाह अगर तौफ़ीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफ़ान मोहब्बत आम नहीं। जब तुफ़ैल साहब बेदार हुए तो देखा कि शौकत थानवी के साथ जिगर साहब के कमरे में मौजूद हैं। जिगर साहब अशार तरन्नुम से पढ़ रहे हैं। इतने में शौकत साहब ने आवाज़ दी, तुफ़ैल जाग रहे हो? और जिगर साहब की तरफ इशारा करके आपने कहा आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, और जिगर साहब से बाकायदा अपना नाम बताया। तुफ़ैल कहते हैं कि जिगर साहब के शायरी कारनामे अमिट हैं। जिगर साहब ने खुद अपने हाथ से शायरी अदब की तारीख़ में अपना नाम जुली हरूफ से लिख दिया है, और ये किसी मिटने वाला नहीं। अच्छा इंसान ही अच्छा शेर कह सकता है। सच्चे शायर का माहौल से मुतासिर होना लाजमी है। तुफ़ैल साहब ने जिगर साहब को जिस तरह देखा, अच्छे भले इंसान थे। जिगर साहब बड़े खुश मिजाज हैं और वक्त बकरात बने नहीं बैठते रहते। दोस्तों को देखकर खुश हो जाते हैं। बातों बातों में कोई ना कोई फ़िक्रा चिपका देंगे, फिर खिलखिलाकर हंस देंगे। जिगर साहब रोज़ बरोज़ फ़लसफ़ी वलीउल्लाह बनते जा रहे हैं। हर बात को फ़लसफ़ियाना रंग में सोचेंगे, मजहबी रंग में उस पर तबसरा करेंगे, और अपनी बातों में बाज़ औक़ात ऐसे डूब जाते हैं कि कई दूसरों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। उनकी बातें गज़ल के शेर होती हैं। गुफ्तगू में इजाफ़तों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि बातें किसी पढ़े लिखे इंसान से हो रही हैं। उन्हें इस बात का बड़ा सदमा है कि लोग उनकी दावतें करते हैं, फिर कीमत वसूल करने के लिए उनसे शेयरों की फरमाइश करते हैं। अगर उनकी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो ये कहते हैं कि अगर चोर साहब मुझसे पूछ लेते कि जिगर साहब मुझे आपकी फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं चोर से कहता कि ले जाओ। जिगर साहब अव्वल तो बहुत कम ख़त लिखते हैं। उनमें से हर एक ख़त का मज़मून करीब करीब यकसां होता है। वही खलूस, वही मोहब्बत, वही यकानगी हर एक से एक सतह पर मिलेंगे। कोई गवर्नर जनरल हो,
ख्वा मामूली क्लर्क, सबसे एक जैसे ही बात करते हैं, चाहे जनरल हो चाहे क्लर्क हो, छोटा आदमी हो। किसी के यहाँ मिलने जाएंगे तो उसके बच्चों के लिए मिठाई खिलौने ले जाएंगे, तबीयत में जमाव नहीं, ज़रा सी खिलाफ तबीयत बात हुई तो समझिए शामत आई। जिगर साहब हर बात में नफासत पसंद है और बड़े भूल भुलैया हैं, उन्हें कोई बात याद नहीं रहती। आपका उनका हफ्तों साथ हो जाते, इत्तेफाक से दरमियान में 2-4 बरस मुलाकात ना हो तो वो आपको भूल जाएंगे। उन्होंने याददाश्त का ये तरीका निकाला है कि एक डायरी पर लिखते रहते हैं। उनके खोए रहने से कई लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये अपनी सैकड़ों चीज़ें गुम करते रहते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, जिगर साहब का बटवा गुम हो गया। उसमें 1000-1200 रुपये थे। ये बटवा गुम नहीं हुआ था, बल्कि तांगे में साथ बैठे हुए उनके एक शनासा ने जेब से निकाला था। ये बात जिगर साहब ने खुद बताई और कहा कि मैंने उन्हें बटवा चुराते देख लिया था। अगर उस वक्त उनसे कहता कि आपने मेरा बटवा चुरा लिया तो उस वक्त जो उसे पशेमानी होती, यानी शर्मिंदगी होती, वो मुझसे देखी नहीं जाती। जिगर साहब की शख्सियत ने मुझे बेहैसियत इंसान की इतना मुतासिर किया कि ऐसे लोगों की तादाद उंगलियों पर गिनती की जा सकती है। मेरी बदकिस्मती है और माहौल की भी कि लोग ऐसे लोगों का क्या उठा लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। चूँकि कोई कहानी नहीं है इसलिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। एक खाका है, जिगर साहब के बारे में बताया गया है, आपको समझना है। सवाल देखिए, खाका निगार पहली मरतबा जिगर साहब से किस तरह मुतारुफ़ हुआ, किस तरह उनसे मिला, पहली बार इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? जवाब देखें, खाका निगार मोहम्मद तुफ़ैल की मुलाकात जिगर साहब से पहली बार लखनऊ में हुई थी। जब वो गर्मी के मौसम में लखनऊ पहुँचे, वो शौकत थानवी के घर सो रहे थे। उस वक्त जिगर साहब अपने अशारे तरन्नुम पढ़ रहे थे। उस शेर के साथ जो तरन्नुम था, उसने आंखें खोल दी और शौकत साहब ने आवाज़ दी, भाई तुफ़ैल जाग रहे हो, आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाएं। और जिगर साहब मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने शौकत थानवी से उनके मुतालिक पूछा था। खाका निगार ने खुद आगे बढ़कर अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल है। अगला सवाल देखिए, और आज लास्ट सवाल। लखनऊ की सरजमीन के मुतालिक खाका निगार ने क्या बात कही है? लखनऊ की ज़मीन के बारे में क्या कहा है? जवाब, लखनऊ की सरजमीन के मुतालिक खाका निगार ने कहा है कि वहाँ आपको कदम कदम पर शायरी मिलेगी, शायर मिलेंगे। बाज़ दानिश्वरों का ख्याल है कि वहाँ सब सोते और जागते में शेर कहते हैं और शेर भी सुनते हैं। वहाँ पहुंचकर मुझ पर भी ये असर हुआ कि सोते ही सोते शेर सुने। वहाँ के हालात ऐसे ही हैं, कहाँ के? लखनऊ के। उम्मीद करता हूँ बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत कोशिशों से बनाया है। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो मेहनत तो क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी और मेरा हौसला भी टूट जाएगा। फिर मैं आगे इतने अच्छे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे शेयर करेंगे इस लिहाज से कि आपके साथ आपका भाई भी अच्छी तरह नंबर से पास हो। ठीक है, ये सोच कर अल्लाह ताला इसका भी आपको अजर सवाब अता फरमाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में एक नई क्लास में। ठीक है, अब 10th के बाद आप 11th में जाओगे तो 11th में आपको उर्दू अगर आप लोगे तो इंशाल्लाह उर्दू के नए सेशन में नई क्लास स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की। आप जल्दी एग्ज़ाम दीजिए, जल्दी से पास होइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। आप पास होकर आएंगे, ऐसे मैं अल्लाह ताला से आप सभी के लिए दुआ करता हूँ और आप सभी से उम्मीद करता हूँ। चलिए अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ, आपके ढेर सारे प्यार के साथ, मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।